वंदो गुरुपदकंज कृपासिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज महान संत गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती या प्रकाश पर्व मनाई जा रही है, मनाया जा रहा है। आज से 53 वर्ष पूर्व जब उनकी 500वीं या अर्ध सहस्राब्दी जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही थी, तब एक सुखद संयोग था कि पटना साहिब के पवित्र गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में महान संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और आज के ही दिन अर्थात गुरु नानक जयंती के अवसर पर, उनकी 500वीं जयंती के अवसर पर हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने एक प्रवचन दिया था, जिसे आज हम लोग श्रवण करेंगे। यह प्रवचन दिनांक 21 नवंबर 1969 ईस्वी को पटना सिटी के हर मंदिर में गुरु नानक साहब की 500वीं जयंती या कहें तो 5वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ था। प्यारे लोगों, मैं बाबा नानक तथा उनके उपदेशों को ख्याल में रखता हूँ। आप लोग गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। उसमें गुरु का उपदेश है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब आदरणीय हैं, पूज्य हैं। बाबा नानक ने ईश्वर की मान्यता दी। उनके शब्दों में है, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल न कर्मा, जात अजात अजोनी संभव, ना तिस भाव न भरमा, साचे सचियार बिटह कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेख्या, साचे सबद निशान, साचे सचियार बिटह कुर्बान। ना तिस मात पिता सुत बंधप, ना तिस काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय काल सिरजंता, बसगत जुगत सबाई, सतगुर सेव पदारथ पावही, छूट ही शब्द कमाई। सूचय भांडय साच समावय, बिरले सूचाचारी, तंतय कौ परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। इसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन गुरु नानक देव जी करते हैं। कहते हैं कि वह परमात्मा परम प्रभु कैसे हैं, तो अलख अर्थात दिखाई न देने, नाखों से न दिखने योग्य हैं, अदृश्य हैं, इन आँखों को चाम चश्म सो नजर ही न आवे। और अपार अर्थात उनका किसी भी दिशा में किसी भी समय पार पाया नहीं जा सकता, अर्थात वे असीम अनंत हैं। और अगम अर्थात मन बुद्धि की पकड़ में वो नहीं आ सकते, न मन के द्वारा उनका मनन किया जा सकता है और न बुद्धि पूर्णतः उन्हें पकड़ सकती है। हाँ,
उनके स्वरूप का विचार कर सकती है, लेकिन उन्हें पहचान नहीं सकती। इसीलिए उन्हें अगम कहा गया है। अगोचर, गो मतलब इंद्रियां, गोचर मतलब इंद्रियों, इंद्रिय गम्य, और अगोचर अर्थात जो इंद्रियों की पकड़ से बाहर हो। ना तिस काल न कर्मा, वो काल कर्म के परे हैं, कर्मों का बंधन उन्हें छूता नहीं, कालातीत हैं, देश कालातीत हैं। जात अजात, उनकी कोई जाति नहीं। अजोनी, वो अजन्मे हैं। संभव, वो स्वयं भू हैं, अपने आप ही हुए हैं, अजन्मा हैं, और वो स्वयं हुए हैं। उनका कोई, उनके होने का कोई कारण नहीं है। ना तिस भाव न भरमा, उनके अंदर न कोई भाव, मन के संकल्प, न कोई भूल भ्रम है उनमें। वो सचमुच हैं, सत्य हैं। साचे सचियार विटह कुर्बान, कहते हैं अपने आप को उन पर न्यौछावर कर दो, उस सत्य परम प्रभु परमात्मा पर अपने को कुर्बान कर दो। ना तिस रूप बरन नहीं रेख्या, न उनका रूप है, न वर्ण अर्थात रंग है, न उनकी कोई रेखा आउटलाइन है। साचे सबद निशान, उनका चिन्ह क्या है? तो कहा सत्य शब्द, जो सत शब्द है, सार शब्द है, वही उनका वाचक है, द्योतक है, चिन्ह है, निशान है। नातिस मात पिता सुत बंधप, उनके माता पिता पुत्र भाई। न नातिस कामन नारी, न उन्हें कोई कामना है, और न उनके नारी है। अकुल, उनका कोई कुल नहीं है। हम लोगों का कुल होता है, वंश होता है, कि मेरे पिता के पिता, उनके पिता, और हम कहते हैं कि हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन परमात्मा के कोई पिता ही नहीं है, तो उनका कुल कहाँ से आएगा? ना अकुल निरंजन, निह जोड़ अंजन, अंजन अर्थात माया, और वो निह अंजन अर्थात मायातीत हैं, माया के परे हैं। माया उनसे उपजती है और उन्हें छू भी नहीं सकते। अकुल निरंजन अपर परम्पर, अपरंपार हैं, सबसे परे, परे से भी परे हैं, सर्वोपरि हैं, और सब उन्हीं का प्रकाश है, या कहें सब में उन्हीं का प्रकाश है। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत समाई। हर एक घट में, हर एक जीव में, हर एक शरीर में ब्रह्म परमात्मा लुकाइया मतलब छिपा हुआ है, गुप्त है। सब में उन्हीं का प्रकाश है, लेकिन क्यों दिखते नहीं? तो कहते हैं कि हमारे और उनके बीच में एक बहुत मजबूत, कठोर, बांका पर्दा पड़ गया है, जिसे वज्र कपाट कहते हैं, कि इतना सशक्त दरवाजा है कि जल्दी खुलता नहीं है। किनसे खुलता है? तो कहते हैं बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई। जो गुरमत होते हैं, अर्थात गुरु की शरण में जाकर उनसे सदयुक्ति प्राप्त कर उनकी कृपा का आह्वान करते हुए निर्भय, भय रहित होकर ताड़ी लगा देते हैं, अर्थात अपना ध्यान अड़ा देते हैं गुरु के बताए लक्ष्य पर, तो उनके द्वारा कहते हैं वो वज्र कपाट मुक्ते, उन्मुक्त हो जाता है, खुल जाता है। ईश्वरीय साम्राज्य उनको, उनके ऊपर प्रकट हो जाता है, सूझने लगता है। उन परमात्मा ने जंत उपाय काल सिरजनता, बस गति जुगति सवाई। कहते हैं कि सब जंतुओं को उपाय मतलब उत्पन्न किया, सभी जीवों को उन्होंने उत्पन्न किया, यहाँ तक कि काल सिरजनता, काल को भी, काल का भी सृजन करने वाले, समय भी उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, समय के भी सर्जक हैं वो। और युक्ति से इन सब को उत्पन्न किया, और वश गति सवाई, सबको अपने वश में भी रखा हुआ है, सब उनके नियंत्रण में है। गुरु महाराज कहते हैं ना संत मत के सिद्धांत में, कि जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है। एक समूची प्रकृति, समूची सृष्टि एक यंत्र है, एक मशीन है, और उस यंत्र के अभियंता
वो परम प्रभु परमात्मा है जिनके वश में सब है। सतगुरु सेव पदारथ पावई, जो सतगुरु की सेवा करते हैं, अपने को उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में रखते हैं, वो उस पदार्थ को, परमात्मा रूपी परम पदार्थ को पाते हैं। शब्द की कमाई करके छूटे शब्द कमाई, शब्द की कमाई करके, शब्द को प्राप्त करके, नादानुसंधान करके वे छूट जाते हैं। किससे? आवागमन के बंधन से। तंतय कौ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। कहते हैं कि जो इस तत्व अर्थात जीवात्मा को पर क्या परम तंत्र अर्थात उस सार शब्द से मिला देते हैं, तो गुरु नानक देव कहते हैं कि ऐसे महान विभूति की मैं शरण में हूँ। हे नानक, उनकी शरण ग्रहण करो। ऐसे गुरु की शरण में, ऐसे आ, व्यक्तित्व की शरण में, ऐसे ज्ञानी पुरुष की शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। आगे कहते गुरु महाराज कि परमात्मा का प्रकाश सब में विद्यमान है। यह कौन देखता है? जो गुरुमति लोग होते हैं वे वज्र कपाट को खोलते हैं, निडर ध्यान लगाकर तब वे उस वज्र कपाट को खोलते हैं। ध्यान लगाते लगाते वज्र कपाट को खोलते हैं। जो वज्र कपाट को खोलते हैं वे ईश्वर को घट घट में देखते हैं। निडर ध्यान लगाने वाले सदगुरु की सेवा करते हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा बहुत पवित्र हैं। इसमें एक पंक्ति छूट गई थी हमारी। कहते हैं सूचय भाड़य साच समावय, बिरले सूचाचार। सूच सुचिता से, सुच्य सुचि से आया है सूचय। तो पवित्र भांड मतलब बर्तन, पात्र। पवित्र पात्र में ही सत्य समाता है, अर्थात जो अपने को पूरे सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से प्रतिष्ठित कर लेते हैं और अपने अंदर से सारे मलों को, कलमशों को, कषायों को, अपवित्रताओं, विकारों को खाली कर देते हैं। ऐसे अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर में परमात्मा अपने को प्रकट करता है। तो कहते हैं जिस तरह से पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है, ऐसे ही पवित्र हृदय के व्यक्ति के अंदर वो सत्य, परम सत्य परमात्मा अपने को उद्घाटित करता है, प्रकट करता है। लेकिन बिरले सूचाचारी, ऐसा शुच्याचार करने वाले, पवित्रता का आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं अवश्य। कहते हैं परमात्मा परम पवित्र हैं। परमात्मा को, उस परम पवित्र परमात्मा को वे अपने में पाते हैं, अपने में पाते हैं। सूचाचारी, शुद्ध आचरण से रहने वाले परमात्मा का प्रकाश पाते हैं। जो भक्त निडर होकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं वे केवल परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। उनके अंदर और कोई अभिलाषा नहीं होती। वो एक में उस परमात्मा का साक्षात्कार कर अपने को सदा सदा के लिए मुक्त करना चाहते हैं। जो भक्त निडर होकर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं वे केवल परमात्मा का दर्शन करते चाहते हैं। यह निडर ध्यान सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं होता है ये निडर ध्यान, इसके लिए भी उनकी कृपा चाहिए। और कृपा कब मिलेगी? जब हम उनकी सेवा करेंगे, अर्थात अपने को उनकी आज्ञा में रखेंगे। ऐसा करने वाले अपने को परमात्मा में लीन कर देते। अभी मेरे पास गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसमें है सागर मह बूंद, बूंद मह सागर, कवण बुझै वध जानै, उतभज चलत आप कर चीनै, आपे तत्व पछाणै। ऐसा ज्ञान विचारै कोई, तिस्ते मुकत परम गत होई। दिन मह रैण, रैण मह दीनी, और उशन सीत विधि सोई। ताकि गति मति और न जाने, गुरु बिन समझ न होई। पुरख मह नार, नार मह पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी।
मन मह जोत जोत मह मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक सबद लिवलाई। क्या कहते हैं कि सागर मह बूंद, समुद्र में बूंद होती है, बूंदों को मिलाकर ही समुद्र बनता है। समुद्र में बूंदें होती हैं, लेकिन बूंद मह सागर, बूंद में भी, प्रत्येक बूंद में के अंदर भी पूरा का पूरा सागर समाहित होता है, समाया हुआ होता है। कवण बुझे, कौन, किसे इसके सूझ होती है, बूझ होती है, कौन इसको जानता है, इसकी विधि कौन जानता है। तो कहते हैं कि जो इस उत्भुज चलत अर्थात इस अद्भुत चरित्र को आप कर जाने, गुरु से युक्ति प्राप्त करते हैं, और उस युक्ति का अभ्यास कर करके, स्वयं उसका अभ्यास कर करके उस परमात्मा के अद्भुत चरित्र को जान जाते हैं, और आपे आपे तत्व पछाणे, खुद उन्हें पहचान हो जाती है उस परम तत्व की। ऐसा ज्ञान विचार है कोई, तिसते मुकत परम गति हो। इस तरह का ज्ञान, ऐसे ज्ञान का, ऐसे पारमार्थिक ज्ञान का जो विचार करते हैं, उसको उसकी प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि उससे मुक्ति होती है और उससे परम गति प्राप्त हो जाती है। परम गति अर्थात जिसके बाद और कोई गति शेष न रह जाए, जिसके बाद चलना शेष न रह जाए, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। दिन मह रैण रैण मह दीनी, और उसन सीत विध सोई। कहते हैं कि दिन में रात, रैन मतलब रात, और रात में दिन, और उषन शीत, उसी तरह से कहते हैं कि उष्ण अर्थात गर्म में, शीत अर्थात ठंडा, और ठंडे में गर्म, जो मिलाकर एक कर देता है। गुरु महाराज ने संतवाणी सटीक में इन पद्यों का अर्थ किया है, और वहां पर वो बतलाते हैं कि हम दिन कहें, या उष्ण कहें, या सूर्य कहें, या पिंगला कहें, एक ही बात है। उसी तरह से रैन कहें, रात कहें, शीत कहें, ठंडा कहें, या चंद्रमा कहें, या इड़ा कहें, एक ही बात है। तो इड़ा और पिंगला को, दिन और रात को, गर्मी और ठंडक को जो मिला देते हैं, मिलाकर एक कर देते हैं, अर्थात जहां उनका मिलन होता है, उस मिलन बिंदु पर गंगा और यमुना को मिलाकर जहाँ सरस्वती में उनका संगम है, वहां पर सुषुम्ना में जो अपने ध्यान को एकत्रित कर देते हैं, तो कहते हैं ऐसे लोग ऐसी गति को प्राप्त करते हैं, उनका ज्ञान ऐसा हो जाता है कि उसकी खबर, उसकी भनक भी दूसरों को नहीं लग सकती, ताकि गत मत अवर न जाने, और दूसरों को उनकी क्या गति है, कहाँ तक उनकी पहुंच है, कहाँ तक वो जाते हैं अपने अंदर में, उनका ज्ञान कैसा है, उनकी मति कैसी है, ये इसका पता दूसरों को नहीं चलता। और ऐसी अवस्था किनकी होती है, तो कहते हैं गुर बिन समझ न हो। इसके लिए गुरु की परम आवश्यकता है, उनके बगैर, बिना गुरु की कृपा पाए इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया। कहते हैं धुन मतलब ध्वनि, जो अपने को उस ध्वनि के अंतर्गत अपने को ध्यान मग्न कर देते हैं, जिनका ध्यान उस ध्वनि में लग जाता है, तब ध्यान मह जानिया, ऐसे ध्यान में उन्हें जानकारी होती है, ज्ञान होता है। कौन, किस चीज का ज्ञान होता है, तो गुरुमुख अकथ कहानी, जो गुरु के श्रीमुख से अकथ कथा सुनी थी, इसे कहकर भी पूरा नहीं बखान किया जा सकता है। वो अकथनीय परमात्मा का जो स्वरूप है, उसे वो ध्यान में जानिया, ध्यान में जान जाते हैं। कौन, तो जो ध्वनि में ध्यान लगाते हैं, धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया। और फिर कहते हैं मन मह ज्योत, ज्योत मह मनवा। ज्योति में जिनका मन लीन हो जाता है, तो उनको क्या होता है, कहते हैं पंच मिले गुरु भाई, उन्हें पांच गुरु भाई मिलते हैं। गुरु भाई कौन होते हैं, जो एक दूसरे की सहायता करते हैं। वैसे ही अंदर में जो शब्द में
प्रकाश में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें 5 केंद्रीय शब्द मिलते हैं, जिन्हें गुरु नानक देव जी यहाँ पर गुरु भाई कहते हैं। बजती हैं 5 नौबतें, वो जो केंद्रीय ध्वनियां हैं या नौबतें हैं वो मिलती हैं। और जैसे गुरु भाई एक दूसरे को सहारा देते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही ये पंच ध्वनियां अपने आकर्षण से खींचती हुई उस साधक को, जीवात्मा को परम लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिव लाई। जिन्होंने उस एक शब्द में, सार शब्द में अपनी लौ लगा दी, लौ लाई, तो उनको कहते हैं कि नानक, नानक जी कहते हैं कि उनके सद बलिहारी, उन पर अपने को सदा बलिहार करो, न्यौछावर उनकी सदा बलिहारी है, या कहें तो उनकी सैकड़ों बलिहारी। यह संसार सागर है, शरीर एक बूंद है। कहते हैं सागर मह बूंद, बूंद मह सागर। जैसे सागर में बूंदें होती हैं और हर बूंद में सागर होता है, वैसे ही ये संसार रूपी सागर है। परमात्मा, परमात्मा में जीव हैं, जीव रूपी बूंद है, और हर जीव के अंदर में भी वो परमात्मा का वास है। लेकिन जानता कौन है? कौन बुझे विधि जाने? तो कहते हैं कि जो गुर बिन समझ न हो। वही गुरु महाराज कहते हैं कि यह संसार सागर है, शरीर एक बूंद है, पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, यह सबको प्रत्यक्ष है। इतने सारे शरीर हैं इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, कितने जीव जंतु हैं, एक एक पिंड हो गए और ये पूरा ब्रह्मांड हो गया। लेकिन पिंड रूप बूंद में संसार रूप समुद्र है। हर एक शरीर को बूंद माना गया, तो हर बूंद के अंदर पूरा का पूरा संसार, सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवई निद्रा तज जो। पूरा का पूरा संसार, पूरी की पूरी सृष्टि, और सृष्टि के सहित सृष्टि के सृष्टा, उनके परे निवास करने वाले, प्रकृति के परे रहने वाले परमात्मा भी सब इस पिंड रूपी बूंद के अंदर है। कहते हैं कि ब्रह्म, पिंड ब्रह्मांड के अंदर है, यह सबको प्रत्यक्ष है, सब जानते हैं। लेकिन पिंड रूप बूंद में संसार रूप समुद्र है, यह आश्चर्यमय चरित्र है, उत्भुज चलत अद्भुत चरित्र है। अपने करो तो कहना नहीं होगा, इसको करने वाला आत्मज्ञानी हो जाता है। क्या कहते हैं कि उतभुज चलत आप कर छीने, अपने कर करके वो पहचानता है। गुरु महाराज कहते हैं अपने करो तो कहना नहीं होगा, इसको करने वाला आत्मज्ञानी हो जाता है, उसकी मुक्ति और परम गति हो जाती है। तिसते मुकत परम गति होई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवई निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। द्वैत से जिसका वियोग हो जाता है, अलग हो जाता है, सारे द्वैत जिसके छूट जाते हैं, अत्यंत अत्यंतिक नाश हो जाता है जिनके द्वैत का, वही उस हरि पद के परम सुख का अनुभव करते हैं, और अपने अंदर में सकल दृश्य, समूचे ब्रह्मांड को, परमात्मा की लीलाओं को देखते हैं। देखें कौतुक सैल बन, भूतल भूरि निधान। तीन अवस्था के परे चौथी अवस्था के अंत में परम गति होती है। चौथी अवस्था अर्थात तुरीय, तुरीय अवस्था। तीन अवस्थाएं मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। कहते हैं तीन अवस्था के परे चौथी अवस्था अर्थात तुरीय अवस्था, और उसके अंत में परम गति होती है। जब तुरीय के भी अंत में अर्थात तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर गतिहीनता हो जाती है, वहां पर निष्कंपता हो जाती है, वहां पर निःशब्दता हो जाती है, वहां परम गति हो जाती है, जहां पर सारी गतियां शांत हो जाती हैं, परम शांति हो जाती है। और जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। जहां ऐसा होता है वहां शोक मोह आदि नहीं होते। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश, देश काल तह नाही।
न भय है, न प्रसन्नता है, न दिन है, न रात है, न देश है, न काल है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश, देश काल तह नाही। तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। इस दशा के बिना अर्थात इस अवस्था को प्राप्त किए बिना संशय दूर नहीं होता, कम होता है, थोड़ी देर के लिए हटता है, लेकिन निर्मूल अर्थात मूल मतलब जड़, किसी पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया जाए तो उस पेड़ के पुनः पनपने की, वृक्ष के पुनः उत्पन्न होने की तनिक भी संभावना नहीं रह जाती। वैसे ही संशय जब जड़ ही उनका निकाल निकाल दी जाए तो किसी प्रकार का संदेह, संशय, शंका नहीं रह जाती। और ये कब होता है, पूर्णतया संशयों का नाश कब होता है? तो भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो परे से परे को दृष्टि देख लेता है उसी की ऐसी अवस्था होती है। इस दशा के बिना संशय दूर नहीं होता। यही संत कबीर साहब भी कहते हैं, बिल्कुल एक जैसी वाक्य ऊपर हम वाणी है। ऊपर गुरु नानक देव जी की वाणी हमने सुना, सागर में बूंद, बूंद में सागर। और यहाँ संत कबीर साहब भी कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बूझे विरला कोय। पूरा का पूरा समुद्र हर एक बूंद में समाया हुआ है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हर एक पिंड में समाहित है। इसको समझने वाले कोई विरले होते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि यह बूझना बहुत जरूरी होता है। जो अपने अंदर में प्रविष्ट होकर देखते हैं वे अंदर में ब्रह्मांड को देखते हैं, और होते होते अपने स्वरूप को भी देखते हैं। वे शरीर से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को पहचान देते हैं। ऐसे ज्ञान वाले को परम गति होती है। इसके वास्ते हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर को पाने की विधि को जाने, अपने में करके जानना चाहिए। जो अपने से नहीं करते हैं उनको केवल बाहरी ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है। जो अपने से नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, कहते हैं जो अपने से नहीं करते हैं उनको केवल बाहरी ज्ञान से तृप्ति नहीं होती है, पहचान में तृप्ति होती है। पहचान ध्यान करके होती है। इसलिए ध्यान करके पहचानना चाहिए उस परम तत्व को। युक्ति तो गुरुदेव ने बता ही दी है। स्वरोदय योग शास्त्र में चंद्र को इंगला और सूर्य को पिंगला कहते हैं। दोनों का मेल मिल जाने पर शम हो जाएगा। जो है वहां पहले में दिन में रैण रैण मदीनी और उसन सूत विधि सीत विधि सोई, वही यहाँ पर कह रहे हैं गुरु महाराज कि दोनों का मेल मिल जाने पर शम हो जाएगा। शम अर्थात मनोनिग्रह हो जाएगा। और जब शम हो जाएगा तो सम हो जाएगा। सातों सम मोहि मैं जग देखा। जो शम की साधना पूर्ण कर लेते हैं उनके अंदर समत्व बुद्धि आ जाती है, और वो फिर पूरी सृष्टि को ईश्वर मय, ब्रह्ममय देखते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोड़ जुग पानी। ऐसा उन्हें अनुभव में दिखता है। विचार में वो समझने की कोशिश करके कि इनमें भी परमात्मा है, उनमें भी प्रभु है, ऐसा करके सबका आदर करते, ऐसा नहीं। उन्हें सच में जो ऐसी ऐसा ध्यान लगा लेते हैं, जो आत्म स्वरूप को अपने अंदर में प्राप्त कर लेते हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं, वो जब बाहर अपना दृष्टिपात करते हैं तो उन्हें सच में कण कण में उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। अनुभव ज्ञान में, वैचारिक ज्ञान में नहीं। इसलिए कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। असली पंडित कौन है? तो जो आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों को आत्मवत जानता है, अनुभव में जानता है, वही असली ज्ञानी है। स्वरोदय योग शास्त्र में चंद्र को इंगला और सूर्य को पिंगला कहते हैं। दोनों का मेल मिल जाने पर शम हो जाएगा। मैं कहता हूं आप आजमा कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। खुद करके देखिए, आप खुद जान जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं यदि जुकाम या सर्दी हो जाए
तो दाहिने स्वर को बंद रखें, स्वर मतलब दाहिना, दाहिने जो ये हमारा नासिका पुट है दाहिना, इसको अगर बंद रखें तो कहते हैं कि दाहिने स्वर को बंद रखें तो बाएं नासाग्र से पानी बह जाएगा और सर्दी छूट जाएगी। इड़ा पिंगला का मिलन ध्यान में होता है, जो ध्यान करते हैं वे स्वर को अपने अंदर में पाते हैं। और पुनः गुरु महाराज एक गुरु नानक देव जी की वाणी उनके ही 5वीं जन्म शताब्दी पर सुनाते हैं वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को। घर मह घर देखाई दे, सो सतगुर परख सुजान, पंच सबद धुनकार धुन, तह बाजय सबद निशान। क्या कहते हैं कि जो घर में घर को दिखला दे, घट में घटता माही घट है, गुरु महाराज का है ना, घट बिच अजब तमाशा। ये जो बाहर एक घर दिखता है, इसके अंदर भी कई घर हैं। इस स्थूल घर के अंदर सूक्ष्म घर, सूक्ष्म घर के अंदर कारण घर, कारण घर के अंदर महाकारण घर, महाकारण घर के अंदर चेतन या कैवल्य घर, और उसके भी अंदर हम स्वयं या परमात्मा। तो कहते हैं कि जो घर के अंदर घर के अंदर घर के अंदर सारे घरों को इस घर के अंदर ही दिखला देता है, उसे सुजान सतगुरु, ज्ञानी सतगुरु, परम ज्ञानी सतगुरु कह के समझना चाहिए, जानना चाहिए। घर में घर दिखाई दे, सो सतगुर परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन। पांचों शब्द की वहां पर धुनकार होती है, ध्वनियां बजती हैं। दीप लो व पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार घोर व जंत्र तह साच तखत सुल्तान। कहते हैं दीप अर्थात द्वीप, आइलैंड्स, लोक, द्वीप कहते हैं जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। लोक, संसार, पाताल, खंड, ब्रह्मांड, मंडल, सब अपने अंदर में उसे दिखाई देते हैं। ये कितना हैरान कर देने वाला ज्ञान है। ऐसे सुने तो कैसा लगता है, हैरानी होती है ना। लेकिन ये सब के सब चीजें सच में साधक को अपने अंदर दिखती हैं। और वहां पर घोर तार वाजंत्र, घोर तार बजता है, तार की ध्वनि सुनाई देती है, मतलब संगीत, संगीत वाद्य यंत्रों के समान ध्वनि सुनाई देती है। कहाँ? तो साच तखत सुल्तान, सुल्तान कहते हैं बादशाह को। जो बादशाह समूची सृष्टि का बादशाह है, उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है। तो वो जो हमारे अंदर में ब्रह्मरंध्र है, उसके अंदर 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 अंतर के अंतिम तह में जो सुल्तान बैठे हुए हैं, उनके सच्चे तख्त से, सिंहासन से वो घोर तार बजता है, अर्थात सारे शब्द की ध्वनि होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं सुखमन कै घर राग सुन, सुन मंडल लवलाए, अकथ कथा विचारिय, मनसा मनः समाए। कहते हैं सुन मंडल लिवलाए, शून्य मंडल में आंखें बंद करके जब सामने देखते हैं तो वहां घोर अंधकार और शून्य का था भंडार, उसमें जो लौ लगाता है तो वो सुखमन के, सुखमन अर्थात सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला के मिलन स्थान पर जो सुखमना, सुखमन इसलिए कहते हैं कि वहां जाकर मन सुखी हो जाता है, सुख उत्पन्न होता है मन में, बहुत अच्छा लगता है। सुषुम्ना का अपभ्रंश वैसे सुखमना है। तो कहते हैं सुषुम्ना के घर में राग सुनो, कौन सुनेगा? तो जो शून्य मंडल में लौ लगाता है। और फिर अकथ कथा, जिस कथा को कह के शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उसका विचार होता है वहां पर। मन मन में समा जाता है, पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में निज तन मन निज मन में समाकर एक हो जाते हैं। उलट कमल अमृत भरया, इह मन कतहु न जाए। जो उलट जाते हैं, कहते हैं ना कि नैन जो उल्टे कबीरा, नैन जो उल्टे कबीरा, साईं तो सन्मुख खड़ा। उलटने की जरूरत है। अभी हमारी वृत्तियां, हमारा ध्यान, हमारी इंद्रियां सब बाहर बाहर बाहर, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब बाहर भागते हैं। करना क्या है? तो कहते हैं उलट,
हमें क्रिया को उलटना है, ध्यान बाहर से अंदर की ओर ले जाना है। और ले जाएंगे तो कहते हैं अंदर के मंडल में अमृत भरा हुआ है। कमल मतलब मंडल, जैसे सहस्त्र दल कमल, षोडश दल कमल, द्वादश दल कमल, अलग अलग मंडलों के ऐसे नाम दिए जाते हैं कमल की पंखुड़ियों के। इससे संख्या से भी उनका विवरण दिया जाता है, संकेत किया जाता है। कहते हैं कि अंदर के मंडल में अमृत भरा हुआ है, और जो उस अमृत का स्वाद चख लेता है तो कहते हैं एह मन कतहु न जाए। ऐसा मन जिसे एक बार उसका रस मिल जाता है वो फिर कभी बाहर नहीं भागता। गुरु महाराज कहते थे सिनेमा घर में और मनोरंजनों के स्थानों में क्यों जाते हो? इसलिए ना कि अपने अंदर का तमाशा नहीं देखा है। एक बार घट बिच अजब तमाशा साधो, घट बिच अजब तमाशा। जो अपने अंदर के तमाशे देख लेते हैं तो क्या होता है, देख, चश्मे दिल से देख जरा क्या क्या नजारे हो रहे है ना वहां पर। वहां का जिसे एक बार रस मिल जाता है वो फिर कभी बाहर नहीं जाता। कतहु न जाए, अजपा जाप न बीसरे, आद जुगाद समाए। युग चले जाएं, कुछ भी हो जाए, वो सदा उस अजपा जप में, जिसे जपा नहीं जा सकता, जो होता रहता है और जिस पर ध्यान लगाया जाता है, जिस शब्द में सूरत अपने अपना योग करती है, उस शब्द को जब हम लोग पकड़ लेंगे और उसे कभी नहीं विस्मृत होने देंगे, सदैव उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। वो जो निरंतर शब्द होता रहता है, कभी उसमें जरा सी भी देर के लिए खंड नहीं होता, कोई भंग नहीं होता। अभंग तैल धारावत जो शब्द सदा गुंजायमान होता रहता है, उसमें जो अपना ध्यान लगा देते हैं उनको वो अमृत मिलता है। सब सखिया पंचे मिलय, गुरुमुख निज घर वास। जो गुरुमुख होते हैं वो जब ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं सब सखिया, सखी कहते हैं ना मित्र, सहेलियों को। तो यहाँ पर जीवात्मा स्त्रीलिंग होती है, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए सखियों का प्रयोग किया गया है शब्द का। गुरु महाराज ने इसके फुट नोट्स में लिखा है कि जैसे हमको यहाँ पर दोस्त मिलते हैं, तो जो अंदर में यात्रा करेंगे उन्हें कौन मिलेंगे? सब सखियां। उनकी सखियां कौन होंगी? तो गुरु महाराज ने लिखा कि गुरु नानक देव जी को, गुरु नानक देव जी सरीखे ही ध्यान लगाने वाले जो संत होंगे अंदर में, जब यात्रा करेंगे तो वही सब सदात्माएं मिलेंगी और वो सब साथी हो जाएंगे अंदर में। सब चलेंगे अंदर अंदर, सब सखियां पंचे मिले। फिर वहां पांचों शब्द तो रहते ही हैं, उन्हें मिलेंगे। और ऐसे जो गुरुमुख होकर ध्यान करते हैं वो निज घर वास, अपने घर में उनका वास हो जाता है। अपने घर में, मूल घर में, आदि धाम में पहुंच जाते हैं। सबद खोज इह घर लहे। इस घर को कैसे प्राप्त किया जाए? तो कहते हैं सबद खोज, शब्द की खोज, नाद का अनुसंधान करना। नादानुसंधान की क्रिया से वो घर मिलता है। और जो उस घर को पा लेते हैं तो कहते हैं सबद खोज इह घर लहे, नानक ताका दास। नानक, मैं उसका दास हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। ऐसे है, कोई मामूली हस्ती होगी जो ऐसे घर को प्राप्त कर लेंगे? शब्द का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना में रहकर शून्य मंडल में लौ लगाकर शून्य में ध्यान करें तो शब्द खुल जाएगा। गुरु महाराज से इसका यत्न जाने, ईश्वर की ओर की ध्वनि सुनेंगे। देखिए वहीं पर कह रहे हैं, जहां पर सिखों के बीच में जहां गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना जाता है, उस गुरु ग्रंथ साहब की मानेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जिनको हम गुरु मानते हैं उनकी आज्ञा पर तो हमें चलना होगा ना। तो जिस गुरु ग्रंथ को अगर हमने गुरु माना और उसकी जो आज्ञा हो उस पे तो चलना ही होगा। और वो गुरु ग्रंथ साहब ने क्या कहा कि गुरु बिन कोई ना उतरे सिपार। नानक कहते हैं कि मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरे सिपार। तो गुरु की खोज करनी होगी, इसका आदेश गुरु ग्रंथ साहब ही देते हैं कि गुरु की खोज करो। कहते हैं गुरु महाराज, शब्द का ध्यान करना बहुत जरूरी है।
सुषुम्ना में रहकर शून्य मंडल में लौ लगाकर, शून्य मंडल लौ लाए, शून्य मंडल में लौ लगाकर शून्य में ध्यान करें तो शब्द खुल जाएगा। गुरु महाराज से इसका यत्न जाने, ईश्वर की ओर की ध्वनि सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समारोह का उद्घाटन करता हूँ। पांचवी, सोचिए 500वीं शत जयंती किनकी? गुरु नानक देव जी के, सिखों के आदि गुरु। सिख धर्म जो चल पड़ा, असल में तो गुरु नानक देव जी ने किसी धर्म की, किसी पंथ की स्थापना की तो नहीं थी। वो तो आए थे हमारे अंदर में जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उनसे हमें सचेत करने के लिए। लेकिन खैर, जैसा होता है, एक अलग अलग करके पंथ बना लिया। तो कहते हैं कि वहां पर सोचिए सिखों का कितना बड़ा, जिसका भारत में स्थान है, पटना साहब, पटना सिटी में जो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, 10वें पातशाह जी का जो जन्म स्थली है, वहां पर इतने बड़े गुरुद्वारे में वहां के ग्रंथियों ने गुरु महाराज को इतने सम्मान के साथ बुलाकर और उनसे अर्ध सहस्राब्दी जयंती, 5वीं जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन करवाया। कितना सम्मान! ये किसका सम्मान था? गुरु महाराज के ज्ञान का सम्मान था। इसलिए कहा गुरु नाम है ज्ञान का। हर धर्म वाले, हर मजहब वाले गुरु महाराज का सम्मान करते थे, क्योंकि वहां पर शुद्ध धर्म निरपेक्ष ज्ञान था। यह प्रवचन दिनांक 21/11/1969 ईस्वी को पटना सिटी के हर मंदिर में गुरु नानक साहब की 5वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हुआ था। आज जब सारा संसार और महान विभूति गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती मना रहा है, तो मुझे लगा कि आज के अवसर पर उन्हीं की जयंती पर दिए हुए हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज का एक प्रवचन पढ़ा जाए और उसे आप सबों के साथ साझा किया जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री गुरु।